नमस्कार। आप सब लोग देख रहे हैं एनएल न्यूज़ और मैं हूं तंदीप कौर। सबसे पहले तो आपका अपने प्रोग्राम विशेष पहचान में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम आप सबको मिलवाने जा रहे एक ऐसे शख्स के साथ जिनका नाम ना तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में माना जाता है बल्कि बाहर भी बहुत ही माना जाता है। सबसे बड़े जर्नलिस्ट का सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। जी सर, आपका स्वागत है एनएल न्यूज़ में। नमस्कार। मैं खुश हूँ कि इसका जो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट है, टेलीकास्ट है, इसमें मैं पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक नौजवान लड़का जो जम्मू कश्मीर से है और इंटरव्यू लेने वाली भी लड़की जम्मू कश्मीर में है और सारे इंडिया में ये चैनल देखा जाता है और इसकी मकबूलियत बढ़ती जाएगी, मुझे उम्मीद है। और मेरा तजर्बा कहता है कि जो मीडिया है इज गेनिंग वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंस डे बाय डे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट और सारी जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस है इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। तो मीडिया का और इजाफा होना ये तो सप्लीमेंट करेगा बाकी चैनल्स के काम को और इंडिया को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल और वेरी सुपर पावर बनाने में इसकी भी कंट्रीब्यूशन होगी अमंग अदर्स। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट बने तो आखिर किस वजह किससे इंस्पायर हुए आपका। सबसे पहले तो हमें बताया आपका जन्म कब हुआ। देखिए मेरा मैं जम्मू जो जम्मू कश्मीर की राजधानी विंटर की है वहाँ पैदा हुआ और 39 में फरवरी 39 में मेरा जन्म हुआ और शुरू से ही मेरे को पेपर पढ़ने में न्यूज़पेपर पढ़ने में रेडियो घर में नहीं हुए तो बाहर भी जाकर सुनना और ऐसे था। तो जब मैंने कॉलेज तक फिर मेरी साइंसेस रही और मैं मानता हूँ कि ये कुदरत की ही देन थी कि मैंने शिफ्ट करा और मैं आर्ट्स में आ गया और ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे ये ओपनिंग मिली कि मैं उस वक्त आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू से जम्मू रीजन से कश्मीर से कोई था जर्नलिज्म करा और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जर्नलिज्म पहले लाहौर में स्टार्ट हुआ था इन पार्टीज एंड आफ्टर पार्टीशन ये शिफ्ट हो गया और चंडीगढ़ में मैंने 63 में मैंने ज्वाइन करा। वहाँ कंपटीशन होता था, इंटरव्यू होते थे एंड दे सेड ओके भाई से लड़के को इसकी चॉइस है। और आई वॉज इंस्पायर्ड बाई फ्रैंक मोरिस, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे उन दिनों। ही वॉज द मोस्ट हाई पेड जर्नलिस्ट और उसकी मूवमेंट उसकी राइटिंग आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई दैट। एंड ब्लिट्स आर के करंजिया का पेपर होता था, करंट था, तो मैं इन पेपरों से बड़ा था और मैं भी सोचता था कि समडे ओ गॉड ब्लेस मी कि मैं भी ऐसे लोगों की सेवा करने में मेरी भी कंट्रीब्यूशन हो। तो ये ऐसे हुआ और 60 फिर उसके बाद मैंने ऐसा हुआ कि मैं बड़ा मानता हूँ कि कुदरत मेरी बड़ी मदद करती रही और फिर मैंने जर्नलिज्म तो पहले कर लिया था, उसके बाद मैंने हिस्ट्री में MA भी जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में कर ली एंड थ्रू आउट माई एजुकेशन कैरियर मैनी ए टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट मैनी ए टाइम्स मैं साथ साथ पढ़ता था और काम भी करता था। ये मेरा रहा कि ईश्वर की इसी से के दोनों काम करे। और जब फिर 60 इसमें करने के बाद फिर मैंने लोकल पेपरों के लिए काम करना शुरू किया। दैन आई गॉट इनटू द गवर्नमेंट सर्विस और फिर इंफॉर्मेशन में आ गया आफ्टर सिलेक्शन बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड्स
और जी। उसके बाद मुझे लगता था कि आई केम एज असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर 70s में। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू देकर बोर्ड में सिलेक्शन करा के 2 बार दोबारा अपग्रेड हुआ। नॉट प्रमोशन नहीं, अपग्रेड हो गया नेक्स्ट स्केल की पोस्टों में इंटरव्यू दे के। दैन पर्सस कमीशन में भी मैं इंटरव्यू देकर कंपटीशन में आ गया और वहाँ भगवान ने मेरी पोजीशन जो थी सेकंड रखी है। जी। तो मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि एक तो मेरी चॉइस का प्रोफेशन दे दिया जी। और मेरे को एडवांस करने का मौका दे दिया। मैं उसका शुक्रगुजार करता हूँ। और मीडिया से मुझे जोड़ने में मुझे लगता है कि कुदरत का ही बहुत ज़्यादा हाथ है। जी। जी, तो सर आपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स की बात करें तो वो भी लिखा है, तो हम जान सकते हैं कि कौन सा वो पहला न्यूज़पेपर था जिसमें आपका पहला आर्टिकल छपा होगा? देखिए, जब मैं वहाँ से आया तो पहला मेरा जो वेरी फर्स्ट है, तो ड्यूरिंग माय स्टूडेंट डेज इन चंडीगढ़ उन दिनों जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई मई में 64 में, तो मेरा लेटर टू एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स में दिल्ली में। और जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें हमारे वक्त में होता था कि यूनिवर्सिटी हमें स्पॉन्सर करती थी किसी दिल्ली के न्यूज़पेपर में काम करने के लिए। 6-7 वीक्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम करते थे, रिपोर्टिंग एंड अदर थिंग्स जो भी पेपरों में होता था वो करते थे। तो मेरा लेटर टू एडिटर 64 का छपा पहला फर्स्ट। और यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट जर्नलिस्ट नाम से लेबॉर्ट्री पेपर जो स्टूडेंट्स ही अपने प्रोफेसर्स की गाइडेंस में निकालते थे, उसमें भी आर्टिकल छपते थे। जब जम्मू आ गया तो मुझे तो वहाँ यहाँ सिनेरियो बड़ा डिप्रेसिंग सा लगा। पेपर नहीं थे, एक ही पेपर लीडिंग पेपर जम्मू का एक था। फिर उसमें मैंने काम शुरू करा, वहाँ भी मैं कॉलम लिखा करता था। उन्हीं दिनों मेरे को गवर्नमेंट में एडजस्टमेंट हो गई, तो मैं साथ साथ एमए करता रहा और एमए करते करते ये भी मेरे काम भी करता था। जी, तो सर अभी तक कितने आपके आर्टिकल्स जो है पब्लिश हो चुके हैं न्यूज़पेपर में, या बुक्स की बात करें तो बुक्स कितनी पब्लिश हो चुकी है? ऐसा है कि मैं अगर कहूँ तो मुझे गिनती भी नहीं याद है, लेकिन तकरीबन मेरा 50 के करीब, हाफ ए सेंचुरी मैंने जर्नलिज्म से जुड़े हो गया मेरे को। और 1000 से कम मेरे आर्टिकल्स नहीं होंगे। और अब तो उनका रिकॉर्ड रखना और उनको मैनेज करना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन है मैंने करा हुआ। तो उसमें एक बात रही कि जब मैं गवर्नमेंट में भी था तो ये तो कॉन्सेप्ट मीडिया में बाद में आई। आई टेल यू, मैं कोई बड़ा क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे भी काम करने का अंदाज भी ऐसे था कि 24/7 हर दिन काम करना है। और ड्यूरिंग माय ऑफिस टेन्योर आल्सो मैं तो लगा रहता था कि रिपोर्टिंग, मेरे पास असिस्टेंट इंफॉर्मेशन अफसर होते थे जिनको रिपोर्टिंग के लिए भेजना है, बट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग जो असाइनमेंट्स मैं कवर करता था, बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट, और गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स की और बाहर की। और मेरी पोस्टिंग भी मैंने जलंधर रहा हूँ, दिल्ली में तकरीबन 10 साल मैंने दिल्ली में दिए हुए कि नेशनल पेपर से मेरी अक्वेंटेंस हो जाए और मैं वो काम कैसे करते हैं। नेम एनी लीडिंग एडिटर ऑफ दोस टाइम, मैं मिला हूँ उनसे और उनके जो भी मैं सीख पाया, जो वो तो मेरी कैपेसिटी कम थी तो मैं इतना नहीं सीख पाया, लेकिन उससे भी मैंने सीखने की कोशिश करी। जिस तरह कुलदीप नैयर थे, एस सहाय, भट्ट प्रेम भाटिया, बहुत से, दुआ साहब हैं, मेरे प्रोफेसर MR दुआ हैं, वो तो अभी तक मेरे को गाइड करते हैं। आई टेल यू, वो वहाँ अमेरिका में रहते हैं अपनी लड़की के पास और कभी कभी दिल्ली में आ जाते हैं।
गुरुग्राम में रहती है। तो लेकिन मेरे को वहाँ से गाइड करते हैं, और मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए, मैं आई कंसल्ट हिम। वो मेरे को कहते हैं ऐसे ऐसे करो, किताब लिखी है तो आप इससे करो और इस तरह करो। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि ही इज़ नियरिंग 90 नाउ, बट वेरी एक्टिव। एक दिन मैं ईमेल भेजता हूँ, नेक्स्ट डे डेफिनेटली उनका जवाब आया होता है, और होता जवाब 6 लाइन का है, 4-6 लाइन से ज़्यादा नहीं होता, बट प्रॉम्प्ट एंड टू द पॉइंट। तो सर, आपने इतने सारे आर्टिकल्स लिखे, इतनी सारी बुक्स आपकी जो पब्लिश हुई, इसमें से कोई एक जो आपका पसंदीदा कोई किस्सा हो जो आपको याद हो, जिससे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला? मेरा मेरे दोस्तों ने मेरे को राय दी कि ऑल राइट, यू आर वर्किंग फॉर नील। फिर मैं गवर्नमेंट टेन्योर के बाद जब मैं रिटायर हुआ, तो नेक्स्ट डे फरवरी, एंड ऑफ फरवरी 97 को मैं रिटायर हुआ। तो नेक्स्ट डे 1 मार्च को आई लैंडेड अप इन ए लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू नाउ। तो उसमें मैंने काम शुरू कर लिया एज देयर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। और मुझे भगवान के लगा के प्रसाद मुझे मिला है कि भाई मेरे मर्जी का काम चल रहा है। तो वहाँ मैंने बड़ी देर काम करा। तो तब भी एक बात मुझे, और जब मैं गवर्नमेंट में था तो गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टरों को, और इसमें मेरे को ऐसा हो गया कि मैं अपने पर्सनल एंड एज वेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था, फैमिली को इतना ध्यान नहीं, वक्त नहीं दे पाता था। ध्यान मेरा रहता था बट टाइम नहीं दे पाता था। ये मेरी फ्लॉ रही लाइफ में। और जम्मू का आदमी ये कोई इतने चालाक तो होते नहीं हैं, तो वो मेरे में बेसिक वो रही। और करेज ऑफ कन्विक्शन मुझे भगवान ने दी कि जो बिलीव किया उस पर डटे रहना और काम करना। मॉरल वैल्यू मुझे गांधी और विवेकानंद से, मैं उनके थॉट प्रोसेस से मुतासर हूँ। गांधी का मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस है। आई टेल यू, ऑफ ऑल द पर्सन इन दिस, मैंने तो गांधी जी को यहाँ जम्मू में देखा भी हुआ है। जब अगस्त 47 he came to जम्मू एंड कश्मीर। उन दिनों अभी जम्मू कश्मीर ने डिसाइड नहीं किया था, एक्सेशन नहीं हुआ था कहाँ जाए। तो उस वक्त महात्मा जी आए थे और जम्मू में भी आए थे। तो हम जैन बाज़ार में जुलाका मोहल्ला में रहते थे। मेरे फादर ने मेरे को कंधों पर उठाकर, मैंने कहा कि मैं गांधी जी को देखना है, तो मुझे लाया था। मैंने उनको दर्शन करे यहाँ न्यू दिसना। तो उन्होंने कहा था कि मैं हरिजन बस्ती में रहना चाहता हूँ, तो रिहाड़ी में ठहरे थे। मुझे अब बाद में मैंने वो मकान भी देखा, लेकिन उस वक़्त मैंने दर्शन, और तब से उनके देखने, दूर से देखने से ही मेरे मन को उनकी छाप पड़ गई परमानेंट सी के मॉरल वैल्यू रखनी चाहिए। अब कितनी में रख पाया हूँ ये तो सोसाइटी डिसाइड करे कि क्या है। जी जी। तो सर, आप जो है काफ़ी सारे गवर्नर्स के साथ भी मिले, उनके साथ भी रह चुके हैं, तो उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, उनसे क्या क्या सीखने को मिला, मतलब कितने इंटरव्यूज़ भी आप उनके साथ अभी तक कर चुके हैं? तकरीबन जो LK झा जो ज़्यादा टेन्योर उनका यहाँ भी रहा इन 70s, उसके बाद जो भी गवर्नर आते रहे मैं उनकी कवरेज करता रहा, और चीफ मिनिस्टर्स से भी, एंड इवन शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जो भी, आई हैड वेरी गुड रिलेशन विद GM शाह आल्सो। उनसे बड़े डरते थे लोग। ही वॉज विथ एंग्री पर्सन और ऐसे, बट दिल के बड़े साफ थे, और मुझे बड़ा लगता था उनके, मुझे नहीं उनसे डर लगता था। बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे, अफजल बेग, आई रिमेन विथ हिम फॉर इंफॉर्मेशन से अटैच रहा, और उनकी कवरेज मैं करता था। आई ट्रेवल्ड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर विद दैट पर्सन, और बेगम शेख अब्दुल्ला। आई वॉज फेवरेट ऑफ मेखला झा जो इनकी है। जब गवर्नर रूल हुआ तो जगमोहन जी के मैं बड़ा की पर्सन नहीं कहकर मैं कहता हूँ कि था, मैं भी उनके जब भी है तो
प्रेस रिलीज बनवाने में, उनको ब्रीफिंग उनसे लेनी है ऐसे। और अब भी मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ मैं उनसे मेक इट ए पॉइंट टू कॉल ऑन हिम एंड पे माय रिकॉर्ड। और अब तक उनको याद है मेरा रोल जो है। तो उन्हीं के वक्त उन्होंने मेरे को दिल्ली भेजा था, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पोस्ट थी, तो वहाँ मेरे को भेज दिया। फिर मैंने वहाँ भी 6 साल तकरीबन काम करा। उसके बाद मुझे एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, तो जम्मू में मैं आया तो असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ रहा प्रेस एंड पब्लिक रिलेशन में। और जम्मू के मीडिया से मेरे बिल्कुल कोई नहीं होएगा उस वक़्त का। और उस वक़्त जब मैं रिटायर हो गया तो इसमें आ गया, तो लड़कियाँ कम थी। तो मैं सोचता था कि यार ये क्या बात हुई कि लड़कियाँ नहीं हैं। तो मैं मेरे देखते ही लड़कियां भी अब इसमें मीडिया में अक्रॉस रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स इसमें काम करती हैं और डट के काम करती हैं और करेज से करती हैं और कन्विक्शन से करती हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी जी। सर, आपने कहा कि उस समय जो है मीडिया में जो लोग हैं वो कम होते थे, कि अब हमें बता सकते हैं कि उस समय जो मीडिया थी, उस समय की मीडिया में और आपके जो मीडिया पॉलिटिक्स में कितना फ़र्क है? मतलब वो तब की ज़्यादा, आपके एक्सपीरियंस से तब की ज़्यादा अच्छी है कि मुझे ये आपकी? अच्छा सवाल लगा आपका। उस वक्त मीडिया में एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा थी, मॉरल वैल्यूज़ अब के मुकाबले में ज़्यादा थी, और आपस में जो मीडिया वालों का जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन वो ज़्यादा थी। अब के कंपटीशन बहुत हो गया, और कंपटीशन होने से स्पीड ज़्यादा हो गई, ऑब्जेक्टिविटी मेरे सोचने से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऑब्जेक्टिविटी कम हो गई मैं फील करता हूँ। और जो कन्विक्शन से लिखना वो नहीं है अब, और ऐसे स्पीड पर ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। और लेकिन जो आई एम रियली वेरी जिसना अप्रिशिएट साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो चेंजेस लाई है, अरे फंटास्टिक। मुझे तो लगता है हमारे वक्त में तो टेलीप्रिंटर हुआ करते थे, नथिंग एट ऑल। वो तो इतना नहीं, कभी कुछ है तो कभी गड़बड़ हो रही है, कभी मैसेज पास करने। और जो इस वक्त स्पीड है मीडिया में, ट्रांसमिशन में और उसमें कंपाइलेशन में, सारा काम इस स्पीड से हो रहा है। और उससे ये हुआ कि इनकी सर्कुलेशन होगी, और विद टाइम हमारा, मुझे बड़ा ये फ़ख्र है इस बात का, हम सबको होना चाहिए कि डेमोक्रेसी की वजह से हमारी जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक रेडियो नेटवर्क इतना बढ़ गया है, और ये बहुत पावरफुल मीडिया हो गया। मीडिया इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं कभी सोचता हूँ कि इनको जितनी पावर मिल गई है मीडिया पर्सन्स को अपने अंदर देखकर खुद में, नॉट गवर्नमेंट शुड इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, बट लोगों को, मतलब प्रेस वालों को, मीडिया पर्सन्स को खुद बैठकर अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना के इसे और पब्लिक ओरिएंटेड बनाएं, ताकि लोगों की और सेवा हो पाए, उनके काज को प्लीड करके उनको। और मैं देखता हूँ कि मीडिया इस वक्त भी चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो एक काज को लेकर इतने दम तक चलते हैं कि उसको सक्सेसफुल करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सारा मीडिया ऐसा है, वो मैं चाहता हूँ कि सारा ही मीडिया ऐसा हो जाए कि लोगों के काजेज़ के लिए एजिटेट करे, और फिर उनको सिर्फ प्रॉब्लम में पोज नहीं करनी गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके सॉल्यूशन भी मीडिया को प्रोवाइड करे। मीडिया में इतने इंटेलिजेंस आउटपुट हुए, इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्चुअल पावर, ताकि वो प्रोसेस उस प्रॉब्लमों के हल भी लोगों में दे, प्रॉब्लम के हल भी दे। प्रॉब्लम में एजिटेट करना तो एक है, लेकिन हल भी दे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उनका हो,
और डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन के लिए ऑल द न्यूज़पेपर्स शुड वर्क टुगेदर एंड और मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके सवाल के सोचता हूँ रिलेटेड है कि एक फिनोमिना जो मेरे वक़्त में हुआ और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे वक़्त में जो पेपर हम उस वक़्त टॉप में कहते थे जैसे स्टेट्समैन है, तो आजकल वो कम हो गए। दूसरे पेपर्स हिंदू जैसे आ गए और बहुत से पेपर उनकी सर्कुलेशन भी ज़्यादा, स्पीड भी ज़्यादा है और उनके इन्फ्लुएंस, पब्लिक इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि बाकी के भी कंपटीशन में उनको टिकना है तो वो भी पब्लिक ओरिएंटेड हो जाएंगे। डेमोक्रेसी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए हर जो सोसाइटी में हार्मनी चाहिए वो कैसे हम सारे देश के लोग इकट्ठे होकर एक कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े ताकि इंडिया का जो ड्रीम है कि हम सुपर पावर बने, उसमें मीडिया का रोल भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और मीडिया जो मेरी इनिशियल असेसमेंट है कि ये रोल प्ले कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगर और स्पीड पकड़े और लोगों को जागृति करने की अभी भी जरूरत बहुत है। और दूसरा इंग्लिश के और लैंग्वेज पेपर्स के इंग्लिश के बजाय इंडियन लैंग्वेजेस के पेपर्स जो हैं दे आर गेटिंग वेरी पावरफुल। ये मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। और कि रीजनल पेपर्स हैं, मैं आपको बताऊं कि साउथ के बहुत से पेपर्स हैं, मलयालम, तमिल, इनकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र, बंगाली, बहुत पेपरों की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी उर्दू और हिंदी के पेपर तो हो गए, इंग्लिश के पेपर भी हैं। चैनल्स भी यहाँ आस्ता आस्ता आ रहे हैं, जिसका न्यूज़ लिस्ट आ गया, इस तरह और भी चैनल्स हैं। उनको एक कंपटीशन नहीं है, ये उनकी कंप्लीमेंट्री काम करना है, साथ साथ मिलके करना है। जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है हमारे देश के लिए, हमारे इंसानियत के लिए, मैनकाइंड के लिए, उनको पूरा करने के लिए सारे मीडिया जो है वो मिलकर भी एफर्ट करेंगे। और उसमें तो कंपटीशन कोई नहीं है, उसमें तो है। पर ग्लोबल विलेज बनाने में सारे मीडिया का रोल है। और सर्कुलेशन है तो न आप बांट नहीं रहे कि भाई जो पेपर यहाँ का है तो वहाँ नहीं सुना जाता, जब चैनल यहाँ के वहाँ नहीं। स्काई इज फ्री एंड दिस नाउ स्पेस इज आल्सो फ्री नाउ। ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है। ये भी मुझे अच्छा लगता है कि कोई बात अमेरिका में हो रही है, एट दैट वेरी मोमेंट हम देखते हैं कि जो भी क्या हो रहा है तो वो उसी समय साइमल्टेनियसली चैनल्स से दिखाते हैं। मुझे बहुत इसमें खुशी होती है, लोगों को इंस्टेंटली रिस्पॉन्स भी आता है। और सोशल मीडिया इस पर और इसको सप्लीमेंट करता है। ये इसमें बड़ी वेकनिंग है। इस दैट मीन्स कि आम जो लोग हैं, शहरी हैं हमारे भारत के और इन अदर कंट्रीज, वो भी हो रहे हैं। अब हमें एक टास्क रहता है कि जो इक्वल फोर्सेस हैं जो हमें बैकवर्ड रखे हुए हैं, हमारे रिफॉर्म का और इसको तेज़ी से कराएं। और जो डार्क फोर्सेस लाइक टेररिज्म और हमारे दूसरी बुराइयां हैं वो दूर होएं। सोशल और इकोनॉमिक पेस ऑफ प्रोग्रेस ज़्यादा हो। चैनल इसमें चैनल्स के लिए ये भी चैनल्स, व्हेन आई से चैनल्स आई इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी एंड अदर थिंग्स, इकट्ठे मिलकर इंडिया को बनाने में, बड़ा बनाने में इनको रोल जो वो सेट है करना पड़ेगा। और इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाकर सारे दुनिया में अमन और एडवांस डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज करना। जैसे जिस तरह से कहा कि मीडिया में इतनी पावर है, जैसे मीडिया को जो है फोर्थ पिलर कहा जाता है, तो जो मीडिया पर्सन है क्या उनमें भी इतनी पावर्स हैं?
मीडिया पर्सन्स में पावर तो है, जी मैनी ऑफ देम आर एक्सरसाइजिंग इट वेरी नाइसली। लेकिन एक बात मैं करता हूँ कि कई दफ़ा रिपोर्टिंग या व्यू पॉइंट ठीक नहीं जाते। मैं बिलीव करता हूँ कि वैरायटी ऑफ ओपिनियन जानी चाहिए लोगों में। वी टेक इन डेमोक्रेटिक सेटअप के भी लोग आर द बेस्ट जज। लोग आम लोग हैं, उनमें सेंस जो है, चाहे वो इतने ज़्यादा लिटरेसी लेवल अब तो बढ़ गया लिटरेसी लेवल, बट लिटरेसी लेवल कम होने के बावजूद भी जो उनको पॉलिटिकल सेंस है वो है। उनको सेंस है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या कैसे हल हो सकता है। तो वो उसमें जी मीडिया को रोल करना पड़ेगा विद मोर कन्विक्शन एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट इज द की वर्ड मेरे लिहाज से, कि भाई हमने सोशल काउजेस टेकअप करनी है। और मीडिया में भी जो स्मॉल मीडिया हैं उनको सपोर्ट सोसाइटी की, आई डोंट से गवर्नमेंट ओनली, सोसाइटी को भी देखना चाहिए कि छोटे जो चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और ये दूसरे होंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, उनमें अपना वो भी अपना सपोर्ट करें। और वो है, और अगर आप कहती हो कि फ्यूचर कैसे होएगा, तो मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर हमारी जो यंगर जनरेशन है, आई डू पिन ऑल माई होप ऑन द न्यू जनरेशन। और मैं दिल पर हाथ रख के कह रहा हूँ कि मीडिया में स्पेशली इन चैनल्स लड़कियां और स्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस बहुत है। अरे व्हेन आई कंपेयर जो एंकर्स हैं दिल्ली की, मेरे को लगता है कि मैं तो वहाँ उनके पास बैठ जाऊँ, कुछ सीखूँ कुछ। छोटी छोटियाँ लड़कियाँ इतनी इम्पोर्टेंट, उनकी पता नहीं कैसे उनको भगवान ने ज़्यादा पावर दे दी, ज़्यादा नॉलेज दे दी, और वेरी शार्प। और वो नहीं रहा कि भाई दिल्ली बेस्ड या जम्मू बेस्ड या फलानी जगह बेस्ड, कलकत्ता बेस्ड या मुंबई बेस्ड है। दे गो टू नेपाल एंड लद्दाख। और जब मैं आप एक इंस्टेंस आपने पूछा नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज रीडिंग इन जर्नलिज्म, तो एक बार मैं बारिश हो रही थी, तो मैं हॉस्टल में नहीं रहता था कि खर्चा ज़्यादा आता है, तो मैं प्राइवेट हाउस में विद 2 मोर स्टूडेंट्स हम रहते थे। तो एक दिन बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो मैं 15 सेक्टर में, 14 में यूनिवर्सिटी है, तो हम चले जाते थे। एक दीवार थी बीच में, वहाँ पार करके निकल जाना। तो लड़के थे उस वक्त, ऐसे वो कर लेते थे। तो क्लास में बैठा हूँ, तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ही वाज द पायनियर इन जर्नलिज्म एजुकेशन में, तो उन्होंने कहा कि मैं भीगा हुआ हूँ, मेरे पास छाता नहीं था। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पंजाब में तो बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, लड़कियाँ और लड़के बहुत से, मेजॉरिटी ऑफ देम अपनी कारों में आया करते थे। जो थोड़े ऐसे थे वो स्कूटरों पर आना, उन्होंने मोटरसाइकिल पर। तो मेरे को तो ऐसे लगा कि अरे क्या है, तो मैं क्लास अटेंड करनी, तो बारिश में गया, तो उन्होंने कहा लुक एट दैट बॉय। क्लास 10 थी उस दिन, 4-5 स्टूडेंट थे, तो ही गॉट क्लियर्ड अप, उन्होंने इन्फीरियरिटी हो गया। कहते हैं कि वेयर आर अदर स्टूडेंट, दे हैव नॉट कम, डू यू थिंक दे विल गो टू नेपाल एंड लद्दाख? तो लुक, तो अब कह रहे हैं, तो मैं भी सुन रहा हूँ, तो मैं भीगा हुआ पीछे बैठा हूँ, लुक एट दैट बॉय, did that, but he made it a point to come to class. Look, he'll go to Nepal and Ladakh. मेरे लिए कहा कि he'll go to Nepal and Ladakh. तो मेरे को बाकी के यहाँ वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टाइप कर, वो उन दिनों तो टाइप होती थी, कंप्यूटर नहीं थे ना, तो टाइप करेंगे और रिपोर्टिंग करते रहेंगे। he'll go to Nepal and Ladakh. तो जब वक्त आया तो मैं भी लद्दाख गया 70s में, 71st में। उन दिनों श्रीनगर से पुलिस की परमिशन लेकर पास लेकर जाते थे। तो मैं गया हूँ, तो देन आई रिमेंबर्ड माई
हेड ऑफ डिपार्टमेंट अदर फैकल्टी मेंबर्स के उन्होंने कहा था यू गो टू नेपाल लद्दाख, तो मैं जा रहा हूँ, तो ईश्वर की कृपा है, तो गुरुओं की दया है और मेरे दोस्तों की कॉपरेशन है, तो मैं लद्दाख जा रहा हूँ। तो मैं मुझे एक और खुशी होती है कि लड़कियाँ जो है वो सब मतलब कि अपना जगह गेन कर रही हैं, बेटर करके गेन कर रही हैं एंड वेरी कंफर्टेबली सिटिंग ऑन द सीट ऑफ पावर। जी मुझे बड़ा वो अच्छा लगता है। सर, लास्ट में हम आप जो नए जर्नलिस्ट आप उनको उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? एक तो ये है कि ये फील्ड जो है नॉलेज जो है ना एट ए वेरी हाई हाई स्पीड से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत बढ़ रहे हैं और स्पेशली जिस ना आईटी वाला सिलसिला बहुत हैवी हो गया है मीडिया पर। जो आदमी इंटरनेट वगैरह जहाँ आईटी में नहीं है, निपुण नहीं है, वो नहीं टिक सकता। तो एक तो नॉलेज, जनरल नॉलेज, और ये और हार्ड वर्क इज द की थिंग, कमिटमेंट और मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए कि मैंने ये गोल सेट करा है, इसे अचीव करना है एंड अचीव करना है थ्रू ऑनेस्ट एंड मॉरल वैल्यूज से, तभी वो देश भी तरक्की करेगा, वो आदमी भी तरक्की करेगा। अगर वो ऐसे गड़बड़ करके कर जाएगा तो ना उसकी अचीवमेंट में स्थिरता होगी, परमानेंसी नहीं होगी, ना उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगी, जितनी होनी चाहिए नहीं होगी। तो माय वर्ड इज एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ो और नॉलेज गेन करो, वर्क वेरी वेरी हार्ड। और मैं देखता हूँ कि मीडिया वाले तो कोई भी मोस्ट ऑफ द 12-14 घंटे से कम कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर नहीं करता तो वो टिक नहीं सकता, उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। जो काम करेगा वही इसमें रह पाएगा और इसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ मिल के उसकी स्ट्रेंथ लेकर ही उसकी अचीवमेंट हो पाएगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ ओपी शर्मा जी, जो जम्मू के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जर्नलिज्म की, वो भी पंजाब जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर, इनके साथ हमने बातचीत की, इनसे जानी इनकी जर्नी के बारे में कि किस तरह से इनकी जो है जर्नलिज्म की जो जर्नी है स्टार्ट हुई। इसी तरह की फिर भी और भी प्रोग्राम लेकर आपके सामने फिर से आज अपना प्रोग्राम विशेष पहचान को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहे NL न्यूज़ जम्मू।